स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने पर्यावरण अध्ययन की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वायु प्रदूषण कैसे होता है और वायु प्रदूषण के क्या क्या कारक हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है। सबसे पहले वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में उपस्थित धूल कणों के कारण फूलों पर या फलों पर जो धूल कण बैठते हैं उससे उनकी एलर्जिक बीमारियां होती हैं और हम अगर उनका सेवन करते हैं तो हमें कुछ न कुछ एलर्जी हो जाती है, जिससे कि हमें कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड हमारे ऊतकों में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि हमें श्वास संबंधी या गले में खराश या मुंह का सूखना और आंखों में जलन इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वह हमारे ब्लड में मिलकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को धीमा कर देता है, जिससे कि हमें श्वास संबंधी और हृदय रोग हो सकते हैं और हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट है वायु में उपस्थित हाइड्रोकार्बन अथवा और भी वायु प्रदूषक मिलके हमें कैंसर संबंधी रोग उत्पन्न करा सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमें निम्नलिखित गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, एम्फीसेमा आदि अन्य बीमारियां हमारे शरीर को नुकसान करती हैं और यह बीमारी वायु प्रदूषण के कारण ही हो सकते हैं। वातावरण में उपस्थित धूल के कण मुख्यतः अस्थमा और निमोनिया जैसी बीमारियों से हमें ग्रसित कर सकते हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। वायु प्रदूषण के कारण हमारी श्वसन नली प्रभावित हो सकती है, अर्थात श्वसन नली में सूजन हो सकता है। श्वसन नली से संबंधित और भी बीमारियां हमें हो सकती हैं, इसलिए हमें वायु प्रदूषण से बचना चाहिए और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कम करना चाहिए।
सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पेड़ पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल प्रभावित होता है, जिससे कि पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फ्लोराइड्स की उपस्थिति के कारण हमारी फसलें प्रभावित होती है और फसलों की उपज बहुत कम हो जाती है। इसलिए वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव में यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वायु में उपस्थित धूल के कण, धुआं, ये सभी पेड़ पौधों की पत्तियों पर जम जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में परेशानी आती है और पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे पेड़ों का विकास नहीं हो पाता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा होने के साथ साथ वह हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। जैसे हमारी इमारतों को खराब करता है, धातुओं को नुकसान पहुंचाता है और जल को, फसलों को भी यह प्रभावित करता है। वायु में उपस्थित धुएं या धूल के कण के कारण पारदर्शिता कम हो जाती है, जिससे हमें कम दिखाई देने लगता है। उससे दुर्घटनाएं होती हैं और आमतौर पर ये दुर्घटनाएं पारदर्शिता ना होने के कारण ही होती हैं। अब है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के लिए नियंत्रण। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। पहला है कि हमें कच्चे तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए, या तो इसे रिफाइन करके प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इससे निकलने वाले हानिकारक तत्व वायु में ना मिले और यह हमारी वायु को प्रदूषित ना करे। दूसरा है उद्योगों के धुएं। उद्योग से निकलने वाले धुएं भी बहुत हानिकारक होते हैं, जो हमारी वायु को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उद्योगों में जहां से धुएं निकलते हैं, अर्थात चिमनियों में फिल्टर लगा होना चाहिए, जिससे कि वह धुएं फिल्टर होकर वायु में मिले और वायु को नुकसान ना पहुंचाए। वायु प्रदूषण के परिभाषा में हमने जाना था कि जनसंख्या वृद्धि है उसका महत्वपूर्ण कारक होता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि के पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं और वायु प्रदूषण पर रोक लगाया जाए। बहुत से उद्योगों में रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के गैस हमें वातावरण में देखने को मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के गैस वातावरण में मिल जाते हैं। इसलिए उन रासायनिक प्रक्रियाओं को एक अच्छे तरह से सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद वह गैस वातावरण में ना मिले और हमारे वायु को प्रदूषित ना करे। पेड़ का काम होता है कि वह ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो सके और हमें स्वच्छ ऑक्सीजन प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं और इनके उपाय क्या हैं।
आगे की जानकारियाँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।